हेलो, फर्स्ट ऑफ कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शुभम है, मैं मिर्ज़ापुर से रहने वाला हूँ। मैं अभी फ़िलहाल मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा हूँ। मैं पिछले एमपी पीसीएस 2021 और यूपी पीसीएस 2022 प्री क्वालीफाई हूँ। कुछ रीज़न की वजह से बेसिक रीज़न जो थे, उसकी वजह से मैं मेंस में पिछड़ा हूँ। इस बार भी मैं यूपीएससी प्री दिया हूँ और पूरी चांस है कि मैं यूपीएससी मेंस लिख रहा हूँ। तो जो बेसिक रीज़न में वो गलतियाँ थी, वही क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल आप सभी लोग से है कि जो मीन्स आंसर राइटिंग में जो बेसिक चीज़ें होती है, वो होती है क्वेश्चंस को कितनी सटीक तरीके से आप समझते हैं। और फर्स्ट की क्वेश्चन के अंदर ही सब क्वेश्चंस होते हैं और उसमें जो इंटरनेशनल से तथ्यात्मक वो होते हैं। तो उन चीज़ों को हम कितने सटीक तरीके से समझ पाएँ और क्वेश्चन को सही वे में कैसे लिखें। आज के समय में 80% स्टूडेंट एस्पिरेंट जो हैं, यही बेसिक चीज़ों में गलती कर देते हैं। तो ऐसा क्या करें मैम कि जो आगे चल के इसको एक्चुअली जो क्वेश्चन आपने पूछा उसके अकॉर्डिंग मैं एक टीचर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक कॉन्टिन्यूम अप्रोच को रख पाना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूपीएससी को लेके, संघ लोक सेवा आयोग को लेके। वो बहुत ज़्यादा प्रिजुडिश लोगों को सेवा में नहीं चाहते। वास्तविकता ये है। प्रिजुडिश क्या होता है? जब हमारी परवरिश होती है, सामान्यतः इस परीक्षा में आपने देखा होगा मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय लोग मेहनत करके ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है कि कुछ पूर्वाग्रह, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वुमन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आया है और उसको लेकर आपके विचार पूछे गए और आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो बचपन से आप कुछ चीज़ें देखते आते हैं, तो वो प्रिजुडिश होता है। फिर आपको एकदम से आंसर लिखना है, तो वी मस्ट फोकस ऑन द ग्रे अप्रोच। अब ग्रे क्या होता है? बिल्कुल भी निगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी नहीं, थोड़ा सा मिड में रहे, 50-50% करके आंसर को लिखा जाए, वह ज़्यादा बेहतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाते हुए कहता हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको विषय को इन डेप्थ समझने में मदद करती है। सपोज करते हैं, पिछले साल का एक क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया था पर्सनली, कि यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में विवाह व्यवस्था को लेकर क्या बदलाव है, यानी ये कैसे चेंज हो गए। ये इसका उत्तर मेरे विचार से तो किसी पुस्तक में मिलेगा नहीं। पहली चीज, ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन का प्रश्न है। तो अब इसका उत्तर लिखते हुए आपको ध्यान देना चाहिए कि वैदिक सभ्यता, यानी आप एंशिएंट हिस्ट्री में विवाह व्यवस्था को पढ़े हो पहले कॉन्सेप्ट्स में, और आज वो कैसे चेंज हो गई है। तो फिर निष्कर्ष लिखते हुए भी आपको एक सकारात्मक निष्कर्ष, यानी ये नहीं लिख देना है कि भारत में विवाह व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है, इसको बिल्कुल ठीक होने करने की जरूरत है, बल्कि ऐसा है परिधि पर थोड़ा सा दिक्कत है, परंतु केंद्र में देखेंगे तो आज भी भारत की विवाह व्यवस्था पे एक संस्कृति और एक वह सिद्धांत दिखाई देगा। परिधि भी हो सकता है चीजें मिलें। तो निष्कर्ष में आपने एग्जामिनर को क्या बताने की कोशिश की कि हाँ, आपने सही पूछा है, पर मेरे विचार से केंद्र में आज भी विवाह एक संस्था ही है। तो ये जो पूरा अप्रोच होता है ना, 360 डिग्री, इसको लेकर चला जाता है। तो ये अप्रोच लास्ट में आपके काम भी आता है। और चूंकि मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ाता हूँ और मेरे छात्र मेरे से पूछते भी रहते हैं कि सर, इसलिए मैं जो देख पा रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों में, टेक्निकलिटी बढ़ी है, तकनीक बढ़ गई है। तो सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को पैराग्राफ्स में लिखने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू राइट सॉलिड पॉइंट्स, की वर्ड्स। तो उस पर काम करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे बेसिकली सर ने जो पॉइंट्स बोले, उसमें ही मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि बेसिक थिंग इज प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। क्योंकि जैसे सर ने बताया कि बुलेट्स में लिखिए, उसमें आप फ्लो चार्ट्स यूज़ करिए, मैप्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए और स्कीमेटिक्स यूज़ करिए, तो वो टाइम भी सेव करेगा। और जब भी एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक कर रहा होता है, तो उसको एक बिल्कुल प्रिपेयर्ड फूड मिल रहा है, एक प्रिपेयर्ड प्लेट मिल रही है, तो उसको ज़्यादा पॉइंट्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो आप उसको एक प्रिपेयर्ड प्लेट दोगे तो वो फटाफट चेक करके पॉइंटर्स में ही विल गिव यू मार्क्स। तो प्रेजेंटेशन पर आप काम कर सकते हैं। और सेकेंडली, जैसे सर ने बोला कि बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए, टुवर्ड्स द कंक्लूजन हमें कोशिश करनी चाहिए हम थोड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहें। मीन्स हम एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दे पाएं कि हाँ, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम सो देयर इज अ सॉल्यूशन एज वेल, या फिर हम कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द कंक्लूजन एक आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट शो करती है। तो दैट कुड बी डन। और जहाँ तक मुझे लगता है, देयर कुड बी दो अप्रोच हो सकता है। जैसे पर्सनली मेरा अप्रोच होता है आंसर राइटिंग को लेकर, मैं कंटेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया मैंने। फॉर एग्जांपल, हम लोग देख रहे हैं कि 2018 में आप अगर मेंस का पेपर देखोगे तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। उसके पहले वो पॉलिटी में पूछते थे कि आप 5
एडजेक्टिव्स बता दीजिए जो प्रीएम्बल में प्रेजेंट है। अब वो पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो पूछते हैं कि आर्टिकल 21 को कैसे सुप्रीम कोर्ट इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्सेप्चुअलाइज कर रही है, या फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई सुसाइड रेट्स आर इन स्पेशली इन एडल्ट वुमेन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। अगर ये सब क्वेश्चंस पूछ रही है यूपीएससी पूछ रहा है तो दे डिमांड कंटेंट, इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन। इवेलुएट करेगा एग्जामिनर तो वहाँ 0.5 मार्क्स भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। एंड टू गेट दोज 0.5 मार्क्स 1 मार्क्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क ऑन द कंटेंट। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट न्यूज़पेपर तो काफ़ी रिलेवेंट हो रही है, क्योंकि स्पेशली मैं द हिंदू का इंटरनेशनल एडिशन पढ़ता था, तो उसमें एक साइंस का पेज डेली आता है। ऐसे तो संडे एक साइंस का पेज आता है, बट अगर आप इंटरनेशनल एडिशन पढ़ोगे तो डेली एक साइंस का पेज आता है। उसमें छोटी छोटी जो वैसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो सोसाइटी के लिए रिलेवेंट है, फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा एक निमहांस की स्टडीज थी जिसमें उन्होंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था कि क्यों वुमेन की सुसाइड रेट्स बढ़ रही हैं, एडल्ट वुमेन को। इसमें कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन भी है। एग्जाम्पल भी दे रखा था कि मुंबई के कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में एक एडल्ट वुमेन ने सुसाइड किया ड्यू टू कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन। देन आफ्टर निमहांस की स्टडी ये भी शो कर रही है कि बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप है। देन आफ्टर लाइक मल्टीपल डायमेंशंस कवर्ड थे उसमें। सबसे लाइक डबल आयरनी वुमेन सफ़र करती है। लॉट ऑफ पॉइंट्स उसमें दिए हुए थे और काफ़ी रिलेवेंट थे, जो हम थोड़ा फोकस करें तो हमें समझ में आए। बट अगर आप ये नहीं भी पढ़ो तो एग्जाम हॉल में इफ़ यू आर इंटेलिजेंट यू कैन थिंक अबाउट दैट कि ये चीज़ें होती होंगी, बट थोड़ा सा आप उनको रिलेवेंसी देते हो अपने कंटेंट का कि निमहांस स्टडी ने ये पब्लिश किया, ठीक। या फिर ये एग्जाम्पल है जी कि मुंबई में इस मेडिकल कॉलेज में एक वुमेन ने सुसाइड किया। दिस इज नॉट जस्ट अ केस, ऐसे 100 केस इंडिया में हर टेक्निकल एजुकेशन में वुमेन के सुसाइड को लेकर रिपोर्ट हो रहा है। ये रिपोर्ट पब्लिश, तो ऐसा लगता है एग्जामिनर को कि समवेयर योर कंटेंट इज बिट इनरिच्ड। फिर बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता कि आप पॉइंट में लिखते हो या पैराग्राफ में लिखते हो। पर्सनली आई थिंक मुझे बहुत पॉइंटर्स लिखने की हैबिट नहीं है। मेरा अप्रोच सिंपल रहता है कि एक बहुत ही अच्छा फ्लो होना चाहिए, एंड फ्लो ऐसे होना चाहिए कि सपोज फॉर एग्जांपल सर ने अभी एक्सप्लेन किया कि मैरिज कैसे ट्रेडिशनली इंडिया में चेंज हो रहा है, एंड स्पेशली क्या अभी भी अपने रिचुअल एस्पेक्ट्स को मेंटेन करता है कि नहीं, ठीक। तो उसमें ऐसा नहीं, रिचुअल एस्पेक्ट्स को तो हम एक्सप्लेन करते ही हैं जो अभी भी है, बट हम बहुत वाइडली जो ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जांपल विलेजेस में जजमानी सिस्टम होता है जो कम्प्लीटली मैरिज से एसोसिएटेड है। अगर कोई सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो पढ़े भी होंगे। तो इफ़ यू राइट दोज थिंग्स कि जजमानी सिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है, मैरिज इज नॉट जस्ट अ काइंड ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, रादर एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक एवेन्यूज भी मिल रहे हैं, ठीक। और ये सब चेंजेज हो रहे हैं। न्यू चेंजेस क्या आ रहे हैं कि नाउ देयर आर सिंगल बेबी पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स कि उन्हें हस्बैंड नहीं चाहिए, वाइफ नहीं चाहिए, दे आर रेयरिंग देयर चिल्ड्रन, ओके। देन डिफरेंट डेविएशंस तो हो ही रहे हैं, एलजीबीटी लाइक इंटरसेक्स मैरिजेज, लाइक दोज थिंग्स। तो आपको एक, या तो आप अपने कंटेंट पे बहुत काम करो, स्पेशली दोज थिंग्स विच आर वेरी रिलेवेंट इन न्यूज। स्पेशली अगर मैरिज की बात करें तो देयर इज अ केस, आई थिंक सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस न्यूज में काफी दिनों से चल रहा था, एंड दैट्स व्हाई यूपीएससी आस्क्ड द क्वेश्चन, क्योंकि वो उसके लीगैलिटी को पार्लियामेंट लॉ बनाया गया कौन, इसके बेसिस पर था। तो जितने भी मेंस के क्वेश्चंस होते हैं आइदर इन पेपर 1, कुछ स्टैटिक पोर्शन को छोड़ के, दैट आर मोस्टली करंट, दे हैव करंट अफेयर रिलेवेंसी, बट दे डिमांड a static interpretation, and for that you have to work too hard on content, because again this is a competition. और अगर ये नहीं है, if somehow you are not able to do that, then work on presentation, that's quite rewarding। क्योंकि 2022 के अटेम्प्ट में आई गॉट इन GS1 समवेयर 110 मार्क्स। बहुत अच्छा कंटेंट नहीं था, बट आई यूज्ड मैप, फॉर एग्जांपल कॉफी प्लांटेशन, आई थिंक रबर प्लांटेशन उन्होंने पूछा था, बट सबको मुझे नहीं आता एग्जैक्ट कौन कंट्रीज है, बट आई वाज एबल टू कंक्लूड कि इक्वेटोरियल रीजन में ही रबर का प्लांटेशन होगा और कहाँ हो सकता है, ठीक। जितने भी कैश क्रॉप्स है मोस्टली, तो आई जस्ट मेड अ डायग्राम इक्वेटोरियल रीजन में जो जो कंट्री थे, इररिस्पेक्टिव मुझे पता नहीं कि एग्जैक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे होंगे वो कंट्रीज, तो मैंने सबको डिमार्केट कर दिया उनके नाम को लिखकर कि हाँ जी ये रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। तो अगर आप ऐसे दिखाते हो, कंटेंट को भी और स्ट्रक्चर पे भी, दोनों पे काम करते हो, तो जीएस में आपके आंसर्स में बहुत मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे।